अभी हम लोग एक्सरसाइज 4.3 स्टार्ट करने से पहले हम लोग कुछ इंट्रोडक्शन सीख लेते हैं। आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है। आपने ये क्लास 10th में भी सीखा है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में 3 कोऑर्डिनेट दिया जाता था ABC, x1 y1 x2 y2 और x3 y3। तो इसका आंसर, इसका एरिया आप कैसे निकालते थे? एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला था आपके पास हाफ मॉड में x1 y2 माइनस y3 x2 3y3 माइनस y1 और x3 y1 माइनस y2। ये आपके पास फॉर्मूला था। और यही चीज़ आपको क्लास ट्वेल्थ में आने के बाद यही चीज़ आपको डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिखना है। ठीक है ना? इसी को हम लोग डिटर्मिनेंट के फॉर्म में पढ़ेंगे। डिटर्मिनेंट के फॉर्म में हम लोग एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे निकालते हैं। तो आपके पास आज भी कोऑर्डिनेट वही रहेगा, x1 y1 x2 y2 और x3 y3। ठीक है? तो एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला बनेगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC का फॉर्मूला बनेगा हाफ, डिटर्मिनेंट में आपको लिखना है x1 y1 x2 y2 x3 y3। यहाँ आ जाएगा 1 1 1। इसको आप सॉल्व करोगे ना, यही बनता है। ठीक है ना? लेकिन बस क्या है ना, उधर डिटर्मिनेंट के फॉर्म में आपको दिख रहा है। तो आपको आज ये क्लास 12th में पूरा एरिया ऑफ ट्राइंगल डिटर्मिनेंट के फॉर्म में निकालना है। फिर हमने एक और चीज सीखा था 10th में कि अगर पॉइंट्स कोलिनियर होते हैं या एरिया ऑफ ट्राइंगल जीरो होता है, इफ एरिया ऑफ ट्राइंगल जीरो होता है देन ABC आर कोलिनियर, पॉइंट्स आर कोलिनियर। ये हमने पढ़ा था। इसमें भी यही चीज अप्लाई होगा। इफ एरिया ऑफ ट्राइंगल इज जीरो देन ABC आर कोलिनियर और वाइस वर्सा। यानी अगर कोलिनियर होगा तो एरिया ऑफ ट्राइंगल जीरो भी बन जाएगा। ठीक है ना? तो क्लास 12 में आपको जो अभी नोट डाउन करना है, ये पूरा आप नोट डाउन करके रखो। इतना आप नोट डाउन कर लो। इसका यूज करने वाले हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज में 4.3 है मेरे ख्याल से। ठीक है? इतना आप लोग नोट डाउन कर लो। ठीक है? फिर हम आगे बढ़ते हैं एक्सरसाइज। हम एक्सरसाइज 4.3 में आ चुके हैं। तो 4.3 में हमको एरिया ऑफ ट्राइंगल ढूंढने बोला गया है। मैं ऊपर आपके लिए एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला लिख कर रख दिया हूँ ताकि आपको समझ में आए मैं कहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ, किस तरीके से यूज़ कर रहा हूँ। तो हमको एरिया ऑफ ट्राइंगल ढूंढना है। पहला क्वेश्चन दिया है, 3 कोऑर्डिनेट दे दिया है। मैं तीनों कोऑर्डिनेट को ABC ले लेता हूँ, इसको A ले लेता हूँ, इसको B ले लेता हूँ, इसको C ले लेता हूँ। तो ये अपना x1 y1 हो गया, ये अपना x2 y2 हो गया और ये x3 y3 हो गया। बराबर, ऐसा हो गया। अब मेरे को एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC निकालना है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल अगर ABC निकालूं मैं ऊपर वाले फॉर्मूले को देखकर, इसको देखते हुए अगर मैं निकालूं तो हाफ मॉड बन जाएगा 106,043 और लास्ट वाला जो पार्ट है उसमें 1 1 1 आता है। इसको बस आपको सॉल्व कर देना है, बस और कुछ करना ही नहीं है। तो इसको अगर मैं सॉल्व करूँ तो हाफ तो बाहर बैठा है, इसका एक्सपांशन अगर करूँ तो 1 0 माइनस 3 माइनस 0, ये तो 0 ही बन गया, प्लस 1 18 माइनस 0। तो इसको अगर पूरा सॉल्व करूँ, इसको मॉड्यूलस में डाल दिया करो हाँ बाद में। ये बन गया -3 प्लस 18। ठीक है? मॉड्यूलस में इसलिए डालते हैं क्योंकि एरिया ऑफ ट्राइंगल कांट भी जीरो। तो ये बन गया 15/2 स्क्वायर यूनिट। उसी तरीके से अगर दूसरा सम देखा जाए, दूसरा सम ऐसा आप लोग कर लोगे। ठीक है? फिर भी मैं करके दिखा देता हूँ सेकेंड पार्ट। सेकेंड सम में 3 कोऑर्डिनेट आपको दे रखा है ABC। ABC का वैल्यू है 2711 2711 और है 10,8 10,8। इसका अगर मैं एरिया निकालने जाऊँ तो एरिया ऑफ ट्राइंगल का वापस वही फॉर्मूला लगाऊंगा जो अभी आपको लिखवाया था। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC का फॉर्मूला हो जाएगा हाफ 27, देखो ऐसे लिख देने का 11 10 8 और लास्ट में 1 1 1 डाल देगा क्योंकि अपने को डिटर्मिनेंट में स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, याद रखना, इतना याद होना चाहिए। ठीक है? इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो बाहर हाफ बैठा है, इस ब्रैकेट को पूरा डिटर्मिनेंट को खोलूँ तो 2 1 माइनस 8 -7 बन जाएगा
क्या बनेगा इधर 1 माइनस 8 तो -7, 1 माइनस 10 प्लस 1, 8 माइनस 10, इसको डिटरमिनेंट मॉड में डाल देने का, इधर मॉड डाल देने का, ये बन जाएगा 2 इंटू -7 -7 -9 प्लस 1 -2, ये आ गया -14 प्लस 63 -2। इसको अगर मैं पूरा सॉल्व कर दूं तो ये बन जाएगा हाफ -14 प्लस 61, 61 माइनस अगर मैं 14 करूं तो 47 आ जाएगा, 47 अपॉन 2 बन जाएगा। इसको पॉइंट में लाने की ज़रूरत नहीं, चलता है स्क्वायर यूनिट। उसी तरीके इसका थर्ड पार्ट भी वैसे इजी है, कुछ करना है नहीं, फिर भी मैं अभी चलो इतना कर दिया हूँ तो कर देता हूँ। इसका जो थर्ड पार्ट है उसका भी ए बी सी का कोऑर्डिनेट दे रखा है, ए बी सी है -2 -3, बी का कोऑर्डिनेट है 3 2 -1 -8। अब इसका एरिया फिर से निकालेंगे हम लोग। एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला है हाफ, ऐसे लिख देने का -2 -3 3 2 -1 -8 और लास्ट में 1 1 1 डाल देना। बस इसको खोल देने का, एक्सपांड कर देने का, देखेंगे क्या बनेगा। -2 2 + 8 + 3 3 + 1 + 1 -24 + 2। इसको मॉड में डालना है आपको, मॉड कर देना, चलता वैसे लेकिन कर दोगे तो अच्छा है। और 1 -21 ये आ गया हाफ -20 + 12 माइनस, सॉरी इधर 22 होगा, -22। देखते हैं क्या बनता है। इसको अगर पूरा सॉल्व करूं तो ये बन जाएगा -20 -10, मॉड में -30 आ चुका है। देखो मॉड नहीं डालोगे तो लास्ट में प्लस कर देना है ना, क्योंकि एरिया कांट भी नेगेटिव, तो आंसर आ गया 15 स्क्वायर यूनिट। तो प्लीज़ पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। हमारा जो नेक्स्ट सम है क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में अपने को 3 पॉइंट दे दिया है और बोला है प्रूव करो कि प्रूव करो कि वो पॉइंट्स को लीनियर है। तो हम जानते हैं फॉर को लीनियर, फॉर पॉइंट्स टू बी को लीनियर, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज 0, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC शुड बी 0। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC तो वैसे ही करेंगे जैसे करते आते थे, A B + C B C + A C A + B और यहाँ आ जाएगा 1 1 1। देखो इसको तो इक्वल टू 0 के साथ कंपेयर करना ही है, लेकिन है ना मैं अगर आपको एक चीज़ बताऊँ, इसको आप डायरेक्ट सॉल्व करोगे ना तो सम बड़ा हो जाएगा। तो मैं क्या करूँगा, मैं इसमें कुछ एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाऊंगा, एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाने से चीज़ें छोटी हो जाएंगी, ठीक है। अच्छा अच्छा, इधर 0 लिखना नहीं है ना, शो करना है, तो ये 0 लाना है ना। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल सॉल्व करेंगे और आंसर 0 बनेगा, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने से पहले मैं एलिमेंट्री ऑपरेशन लगा के सॉल्व करूंगा तो ज़्यादा अच्छा है। तो इसको इसमें से माइनस करूंगा तो ये 0 बन जाएगा और इसको इसमें से माइनस करूंगा तो ये 0 बन जाएगा। तो मैं एलिमेंट्री ऑपरेशन रो में लगाने जा रहा हूँ, रो 1 चेंजेस टू रो 1 माइनस रो 2 एंड रो 2 चेंजेस टू रो 2 माइनस रो 3। तो देखते हैं क्या बनता है। हाफ यहाँ बन जाएगा A - B B - C और C बन जाएगा, यहाँ बन जाएगा B - A बन जाएगा, यहाँ बन जाएगा C - B, यहाँ बन जाएगा A + B और यहाँ हो जाएगा 0 0 1। अच्छा अब आप देखोगे ये और इजी बन गया, ये दोनों सेम दिख रहा है, बस माइनस का फर्क है। ये दोनों सेम दिख रहा है, बस माइनस का फर्क है। तो देखते हैं क्या बनता है, कॉमन निकाल कर देखते हैं। तो मैं रो 1 के अलाउंग मैं A - B कॉमन निकाल देता हूँ। तो ये आ जाएगा हाफ, A - B कॉमन निकालता हूँ और रो 2 के अलोंग B - C कॉमन निकालता हूँ। देखते हैं अंदर क्या बचता है। यहाँ 1 बचा, यहाँ -1 बचा, यहाँ 0 बचा, यहाँ 1, यहाँ -1, यहाँ 0 बचा और यहाँ C A + B और 1 बचा। इसके बाद मैं एक्सपांड कर सकता हूँ, लेकिन है ना एक्सपांड करने से पहले एक और चीज़, मैं अगर इसको अभी और ऑपरेशन लगा दूँ ना, और एलिमेंट्री ऑपरेशन लगा दूँ तो और 0 बन सकता है। देखो ना ये इसमें अगर माइनस कर दूँ 0 बन जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं क्या बनता है।
एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाने जा रहा हूँ मैं, रो 1 चेंजेस टू रो 1 माइनस रो 2, तो बाहर तो हाफ ए माइनस बी माइनस सी तो बैठा ही है, और एलिमेंट्री ऑपरेशन में ये जीरो बन गया, ये जीरो बन गया, ये जीरो बन गया, ये 1 माइनस 1 जीरो, ये सी ए प्लस बी और 1 बन गया। अब आप देख रहे हो पूरे रो में, पूरा रो में सारे एलिमेंट जीरो है। तो अगर डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी थी कि अगर किसी एक रो या किसी एक कॉलम में, कम से कम किसी एक रो या किसी कॉलम में अगर एलिमेंट जीरो हो जाए, पूरे एलिमेंट जीरो हो जाए, तो उस पूरे डिटर्मिनेंट की वैल्यू जीरो बन जाएगी। तो भाई किसी चीज को भी जीरो से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आएगा? जीरो। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल अपना क्या बनकर आ चुका है? एरिया ऑफ ट्राइंगल अपना आ चुका है जीरो। देयरफॉर पॉइंट्स ए बी सी आर कोलिनियर। ठीक है, तो प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। हमारा नेक्स्ट समय क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ के। अगर ट्राइंगल का एरिया 4 स्क्वायर यूनिट है, यानी एरिया ऑफ ट्राइंगल हमको दे रखा है, एरिया ऑफ ट्राइंगल दे रखा है हमको 4 स्क्वायर यूनिट है ना, इसका नाम दे देते ए बी सी। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी 4 स्क्वायर यूनिट है, इसका वैल्यू दे रखा है। तो हमको के ढूंढना है। तो के ढूंढने के लिए हम पहले इधर पे एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला एरिया ऑफ ट्राइंगल की तरफ लगाएंगे और 4 को तो 4 रखेंगे। इधर आ जाएगा के 0 4 0 0 2 1 1 1। इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसको सॉल्व करके देखते हैं क्या बनता है। ये बाहर तो हाफ बैठा है, तो इसका एक्सपांशन करते के 0 माइनस 2 माइनस 0 प्लस 1 8 माइनस 0 इक्वल टू 4 हाफ। देखो इसको मॉड में रखने का, माइनस 2 के प्लस 8 इक्वल टू 4। अब हाफ इसको डिवाइड करूं, अगर इसको अगर मैं डिवाइड करूं हाफ से, तो ये बन जाएगा माइनस के प्लस 8। ठीक है, सॉरी माइनस के प्लस 4 बनेगा। अब देखो एक चीज बच्चे यहाँ आके गलती करते हैं, अगर मॉड के अंदर, इस मॉड के अंदर अननोन आ गया ना, तो सामने वाली चीज को प्लस से भी कंपेयर करने का और माइनस से भी कंपेयर करने का। बच्चे क्या करते हैं, खाली प्लस 4 से कंपेयर करके छोड़ देते हैं। ठीक है, तो आपको दोनों से कंपेयर करना है। तो माइनस के प्लस 4 को मैं 4 से भी कंपेयर करूंगा और माइनस के प्लस 4 को मैं माइनस 4 से भी कंपेयर करूंगा। तो ये हो जाएगा 0 इक्वल टू के की वैल्यू 0 आ गई। और ये हो जाएगा 4 प्लस 4 इक्वल टू के, तो के की वैल्यू 8 आ गई। तो दो ऑप्शन पॉसिबल है इसमें, के का दो आंसर पॉसिबल है। उसी तरीके से आपको इसका जो सेकंड पार्ट है वो आप खुद कर लोगे, डू योर सेल्फ। खाली एक बात आप याद रखना कि ये जो पार्ट है, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, या बोल लो ये वाला पार्ट, यहाँ से जब यहाँ आओगे तो यहाँ पे प्लस और माइनस दोनों से कंपेयर करना, ये गलती मत करना बस। ठीक है ना, कंपेयर कर ही देना। ठीक है, तो प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। हमारा जो नेक्स्ट सम है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 थोड़ा सा अलग है, क्योंकि इसमें हमको दिख रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन। ये हमको पहली बार ये वर्ड मिला है डिटर्मिनेंट के अंदर। ठीक है ना, हमने कभी इक्वेशन ऑफ लाइन ढूंढे ही नहीं डिटर्मिनेंट के अंदर। तो बोला है एक पॉइंट है, देखो मैं समझाता हूँ कैसे करने का। आपको दो पॉइंट दिया है, मान लो एक पॉइंट ए है, ठीक है 1,2, और ये दूसरा एक पॉइंट है बी, इसको ले लिया 3,6। ठीक है, तो ये दोनों को मैं ज्वाइन करूंगा तो ये तो लाइन ही बनने वाला है। तो बोले ये ज्वाइन करने पे इस लाइन का इक्वेशन ढूंढो, इस लाइन का इक्वेशन क्या होगा वो बताओ। ठीक है ना, तो मैं क्या करूंगा, इस पे ना एक पॉइंट ले लूँ कहीं पर भी, यहाँ 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 कहीं जहाँ मेरा मन करे वहां ले लेता हूँ। इस पे एक पॉइंट ले लेता हूँ सी, या पी ले लेता हूँ ना, चलो पी ज्यादा अच्छा है, पी ले लेता हूँ, पी एक्स कॉमा वाई। तो जब पी में ए बी पे बिठाऊंगा तो ये कोलिनियर ही तो होगा, एक ही लाइन में तो होगा। इसका एरिया क्या होगा, लाइन अगर कोलिनियर होगा, सॉरी पॉइंट्स अगर कोलिनियर होंगे तो उसका एरिया क्या होगा, जीरो। ठीक है ना, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल जीरो कंपेयर करके मैं इक्वेशन ऑफ लाइन बनाऊंगा। देखते हैं कैसे करते हैं। इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होता है, इक्वेशन किसको बोलते हैं, जिसमें एक्स और वाई आता हो और इक्वल टू साइन आता हो, बीच में प्लस माइनस उससे फर्क नहीं पड़ता। एक्स वाई नंबर आए कि नहीं आए उससे फर्क नहीं पड़ता, एक्स और वाई आना चाहिए और इक्वल टू साइन आना चाहिए, ये तीनों होना चाहिए। तो समझ जाना उसको इक्वेशन बोलते हैं, एक्स वाई और इक्वल टू, ये तीनों चीज होना चाहिए, कहीं पर भी हो चलेगा। ठीक है ना, तो मैं ये जो चीज मैं यहाँ पे करके बताया उसको मैं थोड़ा पॉइंट्स में लिखता हूँ, तो स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखता हूँ। लेट
पी बी पी एक्स कॉमा वाई, पी का हमने पॉइंट लिया ना, कोऑर्डिनेट लिया, पी एक्स कॉमा वाई बी एनी पॉइंट ऑन लाइन joining 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 AB, joining the line AB, ठीक है। तो P पर मैं एक कोई पॉइंट ले रहा हूँ जो AB को ज्वाइन करता है, तो अपना कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, A12, आपको पहले P लिखना है B लिखना है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, 3 6, और अपना P क्या है x कॉमा वाई, है ना। आप कहीं पे रख सकते हो P को। सॉल्व करते हैं इसको, एरिया ऑफ ट्राइंगल में जानता हूँ 0 आने वाला है, therefore इधर लिख देता हूँ, therefore APB आर कोलिनियर, APB आर कोलिनियर होगा, therefore एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होगा, 0। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABP तो 0 बनने वाला है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABP होगा क्या, इसको 0 से कंपेयर करना है, 1 2 1 3 6 1 XY 1, ठीक है ना। ये 2 मैं इधर रखूं कि उधर भेजूं, ये तो खत्म ही होने वाला है, ठीक है ना, फिलहाल यहीं रहने देता हूँ। सॉल्व करते क्या बनता है, 1 6 माइनस वाई माइनस 2 3 माइनस एक्स प्लस 1 3y माइनस 6x, ठीक है, इक्वल टू 0। इसको मॉड बनाओगे तो ज़्यादा अच्छा है, ये बन जाएगा 6 माइनस वाई माइनस 6 प्लस 2x प्लस 3y माइनस 6x, ठीक है। इसको सॉल्व करते देखते हैं कुछ कट होता है कि नहीं। तो आप देख रहे हो 6 माइनस 6 कट हो गया, और 3y माइनस वाई अपना क्या बनकर रेडी हो गया, 2y, ये बन गया माइनस 6x प्लस 2x यानी माइनस 4x, और मॉड के उस तरफ 0 है, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, हाफ अगर मल्टीप्लाई करो तो y माइनस 2x इज 0 है। अब देखो y मॉड के उस तरफ 0 है, तो प्लस से कंपेयर करूँ कि माइनस से कंपेयर करूँ, वो तो 0 ही रहने वाला है। तो 2y इक्वल टू 2x, अपना इक्वेशन ये बनकर रेडी हो गया। जब मैं बोला था ना जिसमें x आए y आए और इक्वल टू आए, वो अपना इक्वेशन होता है। देखो x आ गया, y आ गया और इक्वल टू आ गया, ठीक है ना। तो इसका जो सेकंड पार्ट है वो भी इसी तरीके से करना है, डू योर सेल्फ। प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। हमारा जो नेक्स्ट सम है वो भी क्वेश्चन नंबर 3 की तरह ही है, ठीक है ना, के ढूंढना है। तो इधर पे के बस MCQ के फॉर्म में है, तो इसको सॉल्व करते। एरिया ऑफ ट्राइंगल दे रखा है, एरिया ऑफ ट्राइंगल दिया है, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज 35 स्क्वायर यूनिट, ये दे रखा है, यहाँ पे मिस कर गया मैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल इज is 35 square unit, vertex are, if vertices are, vertices ये है, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल दे रखा है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल की वैल्यू है 35, और हमको मालूम है एरिया ऑफ ट्राइंगल ढूंढते कैसे हैं, तो हाफ 2 माइनस 6 1 5 4 1 और के 4 1 और इक्वल टू क्या है 35, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या आता आंसर। हाफ तो हाफ ही रहने, तो मैं बोला हूँ इसको मॉड में ही रखा करो तो ज़्यादा बेटर है। ये बन जाएगा 4 माइनस 4, ये बन जाएगा 6 5 माइनस के प्लस 1 20 माइनस 4 के इक्वल टू 35, हो जाएगा हाफ, हो जाएगा 0 प्लस 30 माइनस 6 के प्लस 20 माइनस 4 के इक्वल टू 35, ठीक है। देखते हैं क्या बनता है फिर। सॉल्व करते हैं, तो हाफ तो बाहर बैठा ही है, यहाँ बन जाएगा 30 प्लस 20, ये आ गया 50 माइनस 6 माइनस 4 माइनस 10 के बराबर इक्वल टू। आप है ना 2 उधर भी भेज सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, या तो यहाँ पे डिवाइड कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे को डिवाइड करना ज़्यादा सूटेबल लग रहा है, क्योंकि डिवाइड हो जा रहा है ना, तो ज़्यादा सूटेबल है। 25 माइनस 5k और मॉड के उस तरफ क्या है 35। मैं बोला था मॉड के अगर अंदर अननोन आ गया तो सामने वाली चीज़ को प्लस से भी कंपेयर करने का, माइनस से भी कंपेयर करने का।
तो 25 माइनस 5k की वैल्यू प्लस और माइनस 35 दो होगी। तो सीधी सी बात है, ये दो ऑप्शन तो चला ही गया, क्योंकि इसमें दो ऑप्शन तो है ही नहीं। ठीक है, बचा सी और डी, आंसर सी और डी में से ही आना है। ठीक है, देख लेते हैं फिर भी। माइनस 5k की वैल्यू 35 से भी कंपेयर करूंगा, और 25 माइनस 5k की वैल्यू माइनस 35 से भी कंपेयर करूंगा। तो ये बन जाएगा 25 माइनस 35 इज 5k, माइनस 10 इज 5k। तो k की वैल्यू आ गई -2। चलो, तो k की वैल्यू तो -2 दोनों में है फिलहाल, तभी मेरे को ऑप्शन मिल नहीं पाया, सी और डी में से कोई है। लेकिन 25 प्लस 35 इस 5k, 3 2 5 6 60 इस 5k। तो k की वैल्यू आ गई 60/5, यानी 12 पंचे 60। तो k के दो ऑप्शन पॉसिबल है, वो दो ऑप्शन 12 और -2 है। तो ऑप्शन डी करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है ना। तो प्लीज़ पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। इसी के साथ हमारा होता है एक्सरसाइज 4.3 समाप्त।